तो गाइस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जेजे के मांगा। पर ऐसे करते हैं, पहले ना पुराना सिलेबस एक बार ना रिपीट कर लेते हैं। तो गाइस अब तक हमने देखा कि केंजेकू गोजो को कैद कर लेता है, जिस वजह से चारों तरफ तबाही मच जाती है और सुकुना भी इटाडोरी की बॉडी पर कब्जा करके बहुत सारे लोगों को मार डालता है, जिस वजह से हायर अप्स उसे मारने का फरमान जारी कर देते हैं। तब हम देखते हैं यूटा ओकोत्सु वहाँ आ जाता है और वो इनुमाकी का बदला लेने के लिए यूजी को मारने का डिसाइड करता है। और अब आगे तो गाइज अब हम यहाँ पर ज़ेनिन क्लैन की गद्दी की लड़ाई देखते हैं, पर उससे पहले हम आपको ज़ेनिन क्लैन की फैमिली ट्री के बारे में बता देते हैं, जिससे कि आपको सब कुछ समझने में आसानी होगी। जैसे कि आपने एनीमे में नायाबितो ज़ेनिन को तो देखा ही होगा, जो कि ज़ेनिन क्लैन का 26th लीडर है और वो इस टाइम डैगन और जोगो की वजह से बहुत ज्यादा क्रिटिकल कंडीशन में पड़ा है। और अब उसके फैमिली मेंबर्स सारे उसके मरने की राह देख रहे हैं ताकि वो उसकी कुर्सी पर कब्जा कर सके। और इस लड़ाई में 3 मेन पार्टिसिपेंट्स हैं। पहला है नायो ज़ेनिन, जो कि नाबितो का बेटा है। वैसे तो नायो के बड़े भाई भी हैं, पर उसके अकॉर्डिंग वो सभी लोग बेकार हैं और हमें भी इसके बारे में कुछ नहीं बताया जाता। और दूसरा दावेदार है नाबितो का भाई ऑगी ज़ेनिन, जो कि माकी और माई का बाप है। और तीसरा है जिंची ज़ेनिन। वैसे तो हमें अभी तक ये नहीं बताया गया कि इसका ज़ेनिन क्लान से क्या लेना देना है, पर ऐसा हो सकता है कि ये किसी तरह टोजी से रिलेटेड हो, क्योंकि टोजी नायाबितो के बड़े भाई का बेटा था। तो हो सकता है कि इसका उस चीज से कोई रिलेशन हो। तो अब यही सभी लोग हैं जो कि उस कुर्सी के दावेदारी के लिए लड़ रहे हैं और एक जगह पर इकट्ठे हुए हैं। तभी उन सभी को ये खबर मिलती है कि नायाबितो अब इस दुनिया में नहीं रहा। और हम देखते हैं फुरुडाटे उन सभी को नायाबितो की विल के बारे में बताने लगता है, जिसके अकॉर्डिंग नायो ज़ेनिन को 27th लीडर चुन लिया गया होता है और ज़ेनिन क्लान के सारे एसेट्स उसे दे दिए गए होते हैं। और अगर ओजी ज़ेनिन और जिंची ज़ेनिन इस चीज को अप्रूव करते हैं तो नायो अपनी ड्यूटीज को निभा सकता है। पर तभी उन सभी को एक शॉकिंग न्यूज पता लगती है। उस विल के अंदर एक और कंडीशन होती है कि अगर किसी भी वजह से सातोरू गोजो मर जाता है या फिर उसे कोई कैद कर लेता है, तो फिर तोजी फुशिगिरो के साथ एग्रीमेंट के हिसाब से मेगुमी फुशिगिरो को ज़ेनिन क्लैन का लीडर बना दिया जाएगा और सब कुछ उसे मिल जाएगा। जिसे सुनकर नायो के पैरों से तो जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि उसे पूरा यकीन होता है कि वही लीडर बनेगा। तब वो मेगुमी के बारे में पूछने लगता है। तब एक लेडी उसे बताती है कि मेगुमी इस टाइम सुकुना की वेसल यूजी इटाडोरी को ढूंढ रहा है, जिस वजह से नोया डिसाइड करता है कि वो सुकुना की वेसल को ढूंढेगा ताकि वो मेगुमी और इटाडोरी को मार सके। तब यहाँ यूकी इटाडोरी से कहती है, माफ कर देना कि मैं पहले ये सब कुछ रोकने नहीं आई, पर मुझे तो समझ ही नहीं आया था कि आखिरकार मुझे उस टाइम करना क्या चाहिए। सिचुएशन तो इतनी ज्यादा खराब हो चुकी थी कि मुझे लगा कि मुझे सिर्फ चीजों पर नजर रखनी चाहिए। तुम्हें इस बात का एहसास तो अब तक हो ही चुका होगा कि जरूरी नहीं है कि मैं तुम्हारी साइड हूँ, क्योंकि मैं बस एक ऐसी ब्यूटीफुल लड़की हूँ जो कि इस दुनिया से कर्स स्पिरिट्स को खत्म करना चाहती है। पर अब लेट आने की माफी के तौर पर मैं और मेरे साथी उन जख्मी स्टूडेंट्स को सही सलामत एक सेफ जगह पर पहुंचा देंगे। और अब वक्त आ चुका है जब मैं टेंगन के साथ आमने सामने मिलूंगी। तो फिर तुम क्या करने वाले हो? तब यहाँ थोड़ी देर बाद यूजी स्टेयर्स पर बैठा होता है और चोसो उसकी इंजरीज के बारे में पूछने लगता है। वैसे तो मैं ठीक हूँ, पर अभी भी उस जगह पर दर्द हो रहा है जहाँ पर ब्लैक फ्लैश से हमला हुआ था, और मुझे लगता है कि ये सब कुछ सुकुना की वजह से है, क्योंकि मैं बता सकता हूँ कि इस टाइम वो ताकतवर होता जा रहा है। यूजी, तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे इस टाइम शोशो और बाकी सभी की बॉडीज को इकट्ठा करना है, तो तुम जुजुत्सु हाई वापस जा सकते हो। मैं तुम्हारे लिए चिंतित नहीं हूँ। प्रॉब्लम तो ये है कि मैं खुद नहीं जानता कि मैं वापस जाना भी चाहता हूँ या नहीं। मुझे पूरा यकीन है कि सुकुना फुशिगिरो को लेकर कुछ प्लान कर रहा है, और ऊपर से तो मैंने बहुत सारे लोगों को मार भी दिया है। पता नहीं आगे सुकुना किन किन लोगों को मारेगा, तो इसलिए अब मैं सबके साथ नहीं रह सकता। पर क्या तुम्हारे लिए ये सब कुछ ठीक है? मैंने तुम्हारे भाइयों को मारा है, तो क्या तुम फिर भी मेरे साथ रहना चाहते हो? वो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वैसे भी अगर हमारे भाई यहाँ पर होते तो वो भी यही कहते, भाइयों के बीच में माफी नहीं मांगी जाती। तो अगर ऐसी बात है तो चलो फिर इस टाइम हमें जितनी हो सके उतनी कर्स स्पिरिट्स को मारना होगा। तभी हम देखते हैं यूजी ब्रिज पर चला जाता है और वहाँ पर क्लैप करता है, जिस वजह से बहुत सारे कर्स स्पिरिट्स उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी यूजी भागते हुए उन्हें एक टनल के अंदर ले जाता है, जहाँ चोसो अपनी पियर्सिंग ब्लड टेक्निक से उन कर्सेस को बीच में से काट देता है। पर तभी हम देखते हैं एक कर्स उस टनल से बाहर आ जाता है, जिसे यूजी एक जोरदार मुक्का मारकर खत्म कर देता है। तब चोसो यूजी की पावर को देखकर सोचता है, जब हम लोग लड़े थे
तब इसने अपनी पावर से मुझे इम्प्रेस कर दिया था और अब इसने अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ के साथ साथ कर्स एनर्जी को भी कंट्रोल करना सीख लिया है और इस टाइम ये एक डीमन गॉड है। तुम सच में बहुत कमाल के हो छोटे भाई। क्या तुम अभी भी मुझे यही कहने वाले हो? मैं तुम्हें बार बार यही कहता रहूंगा, पर क्या तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारे फादर के भी सिर पर स्टिचेस थे? और तभी वहाँ पर नायो आ जाता है। मुझे मेगुमी नहीं कहीं दिखाई दे रहा। क्या वो इतना स्लो है? और आखिरकार तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम्हें तो यहाँ से भाग जाना चाहिए इटाडोरी। आखिरकार मैं क्यों भागूंगा? क्या तुमने सुना नहीं? अब जब गोजो का सपोर्ट हट चुका है तो हायर अप्स अब तुम्हें मरा हुआ देखना चाहते हैं। वैसे तो मैं यहाँ पर मेगुमी से मिलने आया हूँ, तो इसलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम जियो या फिर मरो, पर मैं तुम्हें इस तरह आसपास घूमते भी नहीं देख सकता, तो कम से कम मैं तुम्हारी टांग ही तोड़ देता हूँ। आखिरकार तुम्हें फुशीगुरो से क्या चाहिए? मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं चाहता हूँ कि वो मेरे लिए कुछ चीजें लिख दे। और तब वो बहुत स्पीड से चोसो और इटाडोरी के पास पहुंच जाता है और उन पर हमला कर देता है। तब चोसो और इटाडोरी उसके हमले को रोककर दोबारा से उस पर हमला कर देते हैं, पर नायो वहाँ से हट जाता है। तब इटाडोरी सोचता है ये तो सच में बहुत फास्ट है, तो क्या ये कर्स टेक्निक है? तब नायो कहता है मानना पड़ेगा, तुम तो मेरी सोच से भी ज्यादा ताकतवर हो। मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि ये सुकुना की वेसल है, पर आखिरकार इसके साथ कौन है? क्या मुझे अब अपनी स्पीड को बढ़ा देना चाहिए? तभी उन तीनों को एक प्रेशर फील होने लगता है और इटाडोरी सोचता है क्या ये गोजो सेंसे? पर रुको, ये तो उनसे बिना कुछ खतरनाक आ रहा है। तभी हम देखते हैं यूटा वहाँ आ चुका होता है और कहता है तो तुम यहाँ पर अकेले नहीं हो, आखिरकार तुम कौन हो? तभी यूटा उनके पास आ जाता है। तब हम देखते हैं एक कदम से ही वो टनल की दीवार को तोड़ देता है। तो फिर इटाडोरी के साथ कौन कौन है? तो तुम यहाँ पर इटाडोरी को मारने आए हो? जरा रुको, मैं तो तुम्हारी तरफ हूँ। तो यूटा और कोत्सु हो ना? ये तो वही पर्सन है जिसके बारे में फुशीगुरो ने बताया था, और ये गोजो सेंसेई की तरह ही स्पेशल ग्रेट सॉर्सरर है। आखिरकार तुम कौन हो? मैं नायो ज़ेनिन हूँ, माकी का कजन। मैं भी यहाँ पर इटाडोरी को मार नहीं आया हूँ। तुम चिंता मत करो, मैं इसमें इंटरफेयर नहीं करूँगा। बस उसके बदले में मेरी एक बात मान लो, चाहे तुम इटाडोरी को मार भी दो, पर फिर भी अपने सुपीरियर्स को इसके बारे में बाद में बताना, क्योंकि ये मेरे लिए एक चारे की तरह है जिसके जरिए मैं किसी को यहाँ पर बुलाना चाहता हूँ। इटाडोरी, तुम्हें यहाँ से भागना होगा। ये नायो बहुत तेजी से भागता है, तो इसलिए अगर हम इससे बचने की कोशिश करेंगे तो हमारे लिए बहुत बुरा होगा, इसलिए मैं इसे संभालता हूँ। पर क्या तुम ठीक रहोगे? तुम मेरी चिंता मत करो, क्योंकि ये लोग तुम्हारे पीछे आए हैं, तो इसलिए तुम उस यूटा से बचने की कोशिश करो। मुझे पूरा यकीन है कि ये गोजो की तरह ही है, तो इसलिए अगर तुम इसके साथ लड़ोगे तो पक्का मारे जाओगे। अब यहाँ से चले जाओ और हम लोग वहीं मिलेंगे जहाँ हम कल मिले थे। ठीक है नायो, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, तो तुम दूसरे को संभालो। तब हम देखते हैं इटाडोरी वहाँ से भाग जाता है और चोसो यूटा को रोकने की कोशिश करने लगता है, पर तभी बीच में नायो आ जाता है, जिस वजह से यूटा यूजी के पीछे भागने लगता है। ये तो सच में फास्ट है, मुझे तो लगा था कि मैं इसे शुरुआत में ही मार डालूंगा। तब यहाँ चोसो और नायो आपस में लड़ने लगते हैं। मैंने तुम्हें पहले भी देखा था, तो तुम ब्लड मैनिपुलेशन टेक्निक को यूज कर रहे हो ना? मुझे नहीं पता कि ये तुम्हारे पास क्यों है, पर पियर्सिंग ब्लड के अलावा इस टेक्निक से डरने की कोई बात नहीं है। अगर तुम्हें पियर्सिंग ब्लड यूज करना है तो तुम्हें कन्वर्जन की जरूरत पड़ेगी, जिसके लिए तुम्हें थोड़ा टाइम चाहिए, और वो टाइम तो मैं तुम्हें देने नहीं वाला, तो इसलिए अब तो तुम मरने वाले हो। क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं ऐसे पर्सन को यहाँ से जाने दूंगा जिसने मेरे छोटे भाई को मारने की कोशिश की थी? तब यहाँ यूटा अपनी तलवार लेकर यूजी पर हमला कर रहा होता है और यूजी उसके हमलों से बच रहा होता है। ये तो बिल्कुल माकी की तरह है। तभी यूजी कार को उठाकर यूटा के ऊपर फेंक देता है और इस चीज का फायदा उठाकर एक जगह के अंदर जाने लगता है, पर तभी यूटा उसी कार से यूजी का रास्ता रोक देता है। क्या तुम सरप्राइज हो? क्योंकि तुम्हें लगा होगा कि मेरे पास तो इतनी पावर होगी ही नहीं, और ये बात सच है। चाहे इसके पास ज्यादा पावर ना हो, पर इसके पास बहुत सारी कर्स एनर्जी है, और बहुत सारे सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी की मदद से ही अपनी पावर को बढ़ाते हैं। तुम बिल्कुल मेरे ऑपोजिट हो, तो तुमने ये नोटिस कर ही लिया। तो मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, मेरे पास गोजो सेंसे से ज्यादा कर्स एनर्जी है। सेंसे के पास 6 आइज की ताकत है, जिस वजह से जब भी वो कर्स टेक्निक को एक्टिवेट करते हैं तब उनकी एनर्जी बहुत कम यूज होती है, पर अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरी कर्स एनर्जी ज्यादा यूज होती है, और यही हम दोनों में डिफरेंस है। तो चलो, अब बहुत बातें हो गई। और इटाडोरी पर हमला कर देता है। डोडो ने कहा था कि एलाइट सॉर्सरर की एनर्जी के फ्लो को रीड करना बहुत मुश्किल है। एक एलाइट फाइटर अपनी कर्स एनर्जी को बहुत अच्छे से कंट्रोल कर सकता है, जिसकी वजह से
उसके अटैक को तब तक प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता जब तक वो अटैक पूरा ना हो जाए। पर ये लड़का अलग है, इसकी पूरी बॉडी और उसकी कटाना पूरी तरह से कर्स एनर्जी से भरी हुई है। प्रॉब्लम ये नहीं है कि मैं इसके मूव्स को रीड नहीं कर सकता, प्रॉब्लम तो ये है कि मुझे इसके हमलों का पता ही नहीं लग रहा और ऊपर से ये डैमेज को भी मिनिमम रख रहा है। माफ करना, पर मैं इस टाइम मर नहीं सकता। तो यूटा बार बार इटाडोरी पर हमला कर रहा होता है और इटाडोरी उसके हमलों को डॉज करते हुए सोचता है, पहले मुझे इसकी कटाना का कुछ करना होगा। जब तक मैं अपनी बॉडी को कर्स एनर्जी से भरा हुआ रखूंगा तब तक मुझे ब्लेड से डरने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर मैं यही चीज इसके साथ यहाँ अप्लाई करता हूँ तो ये मुझे कुछ ही टाइम में काट डालेगा। तो यूजी भागता हुआ एक गाड़ी के अंदर घुस जाता है और वहाँ से एक नाइफ को बाहर निकाल लेता है। तब वो और यूटा आपस में लड़ने लगते हैं। मुझे बिना डरे इसके करीब जाना होगा और इस नाइफ के अंदर कर्स एनर्जी को भरना होगा। तब हमें यहाँ पर पास्ट दिखाया जाता है जहाँ गोजो ने इटाडोरी से कहा होता है कि तुम जिस तरह के पर्सन हो वैसे तो तुम्हें किसी वेपन के साथ ट्रेनिंग करनी चाहिए, पर कर्स टूल्स के ऊपर डिपेंड रहना भी अच्छी बात नहीं है। और ऊपर से इस टाइम तुम कर्स एनर्जी को कंट्रोल भी नहीं कर सकते, तो इसलिए तुम किसी भी कर्स टूल के अंदर अपनी कर्स एनर्जी डालने के लिए तैयार नहीं हो। तब यहाँ यूजी उस नाइफ की मदद से यूटा की तलवार को रोक देता है जिससे कि यूजी को भी चोट लग रही होती है। मैंने अभी भी कर्स को हथियार के अंदर डालना नहीं सीखा है। तुम मेरी कटाना पर कुछ ज्यादा ही फोकस कर रहे हो। और उसे एक जोरदार लात मारता है। तब यूटा फिर से पूरी पावर से यूजी के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं यूटा की कटाना इटाडोरी के चाकू को तोड़ते हुए उसे एक गहरा कट दे देती है और तभी इटाडोरी यूटा की कटानों को अपने पैर से पकड़कर तोड़ देता है। मुझे गोजो सेंसेई के स्टूडेंट से यही उम्मीद थी। तब इटाडोरी फिर से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है और तभी हम देखते हैं रिका उसे पकड़ लेती है। आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है? रिका, हम तो बस खेल रहे हैं। आखिरकार ये क्या है? क्या ये शिकिगामी है? मैं तो यहाँ से मूव भी नहीं कर पा रहा हूँ। इसे यहाँ ऐसे ही पकड़ कर रखो रिका। और अपनी कटाना को यूजी के दिल के आर पार कर देता है। मुझे माफ कर देना इटाडोरी। तभी हम देखते हैं सुकुना को जैसे इस बात का एहसास होता है वैसे ही वो मुस्कुराने लगता है। और गाइस इसी के साथ ये पार्ट खत्म हो जाता है। अब गाइस अगर आपको ये वाला पार्ट अच्छा लगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करना। बाकी अगर अच्छा रिस्पांस आएगा तो बहुत जल्द मांगा के नेक्स्ट चैप्टर्स का लिंक आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके अगले चैप्टर को देख सकते हैं।